Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6th social science. Our book name is Social and Political Life. Chapter number is What is Government? सरकार क्या है? Students, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि सरकार हमारे लिए क्या क्या काम करती है। हमारे लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का अरेंजमेंट करती है, रोड्स और स्ट्रीट्स बनवाती है, और समाज विरोधी जो तत्व हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है, और जो हमारी सोसाइटी में शांति है, नियम कानून है, उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है हमें। इसके बाद हमने पढ़ा कि कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी मोनार्की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और मोनार्की में जो वंश के साथ साथ चले आते हैं, जिनको कि एक राजा के बाद दूसरा राजा, उनका बेटा ही गद्दी पर बैठता है, तो वो वंशानुगत चले आते हैं, उनमें चुनाव नहीं होता है। लोकतंत्र में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और जबकि मोनार्की में जो राजा है वही मेन होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। एक हमने पॉइंट पढ़ा कि सफरेज मूवमेंट, महिलाओं ने अपने जो वोट देने का अधिकार है उसके लिए संघर्ष किया अमेरिका में और यूरोप में, तब जाकर इनको अपना वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका में अधिकार मिला 1920 को, 1920 को, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1928 में, 1928 में। इसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा कि गांधी जी ने भी कहा था कि जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसका आधार बराबरी है। देश के सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। जो भी वयस्क व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। पहले ये था कि जो लोग गरीब थे, जो लोग अनपढ़ थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन आजादी के बाद में 1947 के बाद में जो हमारा संविधान बना उसमें सभी लोगों को, सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु रन्स पोस्ट एंड रेल सर्विसेज इन द कंट्री? देश में डाक विभाग और रेल सेवाएं कौन देता है, कौन चलाता है? आंसर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 10, इन योर व्यू विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर? आपके विचार में किस तरह की सरकार ज्यादा अच्छी होती है? आंसर, इन माई व्यू, मेरे विचार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर, लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम लोकतंत्र में अपनी प्रतिनिधियों को चुनते हैं, फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि जब विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा होती है स्टेट की असेंबली, वहां पर लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की परेशानियां उठाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं और कानून बनवाते हैं। जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो देश की संसद में बैठते हैं, वो पूरे देश के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं और नियम कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अमेरिका, अमेरिका में व्हेन वीमेन गॉट द राइट टू वोट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? आंसर, इन अमेरिका, अमेरिका में वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, महिलाओं को 1920 में वोट देने का अधिकार मिला।
अमेरिका में महिलाओं ने बहुत आंदोलन किए, भूख हड़ताल की, अपने आप को चेन से बांध लिया उन्होंने, और तब कहीं जाकर इतने आंदोलनों के बाद वोट देने का अधिकार उनको मिला। क्वेश्चन नंबर 12, हु गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजंस? सरकार को निर्णय लेने की ताकत कौन देता है? एंड एनफोर्स लॉज, और कानून लागू करने की। आंसर, इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में दिस पावर इज गिवन टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में ये ताकत सरकार को लोगों के द्वारा दी जाती है, और इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्शंस के जरिए। जब इलेक्शन होते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में और संसद में बैठते हैं, और तब वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, नियम कानून बनाते हैं, और तब उनको लागू किया जाता है। सरकार, जो डेमोक्रेटिक सरकार है, वो लोगों को ये बताती है कि हमने ये कानून बनाया है तो उससे आम लोगों को, देश की जनता को क्या फायदा होगा। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो डिसीजन उसने लिया है उसको वो एक्सप्लेन करे और लोगों को बताए। पॉइंट 2, इन अ मोनार्की द किंग एंड क्वीन हैज द पावर टू टेक डिसीजंस। राजतंत्र में, मोनार्की मीन्स राजतंत्र में, राजा और रानी को ही, या तो राजा होता है या रानी होती है, उनको ही निर्णय लेने का अधिकार होता है, उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजगद्दी पर बैठे होते हैं और इनको कोई भी जनता चुनती नहीं है। एक राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, या उनकी बेटी होती है तो वो रानी बनती है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत उनकी राजशाही चली आती है। तो मोनार्की में आम जनता को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है, पूरा फाइनल डिसीजन राजा का होता है। और मोनार्की में राजा ये भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है ये लोगों की भलाई के लिए है या नहीं है, आम जनता को इससे कितना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डज इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी है? आंसर, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द राज्यसभा एंड लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं, तो राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। इसका हम डायरेक्टली इलेक्शन नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को नहीं चुनते हैं। हर देश, हर स्टेट के राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या होती है, और जो जिन्होंने सामाजिक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने संगीत के फील्ड में अच्छा काम किया है, या खेल के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उन लोगों को राज्य सरकारें नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? भारत में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा कोर्ट कौन सा है? आंसर, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेम द राइट्स विच आर असेंशियल टू बी गारंटीड इन अ डेमोक्रेसी। वो कौन से अधिकार हैं जिनको डेमोक्रेसी में गारंटी के तौर पर, जो डेमोक्रेसी में गारंटी के तौर पर जरूरी हैं। मीन्स डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये अधिकार देने ही देने होते हैं, और ये अधिकार देना बहुत जरूरी है सभी लोगों को। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं। आंसर, फर्स्ट इज राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये मिला हुआ है हमारे देश में सभी को। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन,
कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, ये अधिकार हमें मिला हुआ है। राइट टू इक्वलिटी एंड लिबर्टी, बराबरी और आजादी का अधिकार, सभी को ये अधिकार हमारे देश में मिले हुए हैं। बराबरी का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स हम देश में कहीं पर भी, पूरे देश में किसी भी स्टेट में जाकर अपना रोजगार कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाकर नौकरी कर सकते हैं और सभी को बराबरी का अधिकार मिला है। और हम किसी भी देश, किसी भी स्टेट में जाकर कोई भी धर्म को अपना भी सकते हैं, ये भी हमें आजादी मिली है। तो हमें सभी तरह की लिबर्टी हमारे संविधान ने हमें दी है। कोई भी भाषा हम बोल सकते हैं, कोई भी रीति रिवाज को हम अपना सकते हैं, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना कारोबार खोल सकते हैं। भारत देश के अंदर हमें सब जगह जाने का अधिकार है और ये अधिकार हमें डेमोक्रेसी ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझ आए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत सुंदर राइटिंग में कीजिएगा और इनको लर्न भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।